देखो इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक आवेश है जो इतने कूलाम का है 4 × 10⁻⁷ यानी कि फर्स्ट सवाल में आपको आवेश दिया गया, आवेश को क्यू से दिखाते हैं तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाए 4 × 10⁻⁷ कूलाम। फिर उसने बोला कि इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, इसका मतलब आपको दी गई बेटा दूरी, दूरी को दिया है 9 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी किस में रखते हैं मीटर में, तो मीटर में रखोगे तो क्या ये 9 × 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर को हटाने के लिए कितना गुणा करोगे 10⁻⁻² का। क्या पूछा है कि कोई बिंदु है जो इतनी दूरी पर रखा है, वहां पर आपको क्या निकालना है विभव, तो क्या हो जाएगा विभव के सूत्र से, विभव के सूत्र से तो क्या पढ़ाया है पी बिंदु पर निकालना है, तो अगर दूरी दी जाए तो कौन सा सूत्र लगाया जाता है 1/4πε/Q/r। तो बताइए 1/4πε कितना होता है 9 × 10⁻⁹ और Q कितना दिया 4 × 10⁻⁷ और R कितना दिया 9 × 10⁻, सही यहाँ तक 9 से 9 आपका कट जाएगा। अब इन दोनों में जब पावर को ऐड करोगे तो Vp इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू ये कितना बचेगा 10⁻², और 9 है -7 और नीचे बचेगा 10⁻⁻², तो अगर उसको ऊपर ले जाओगे वो भी कितना हो जाएगा 10⁻+2, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 4 × 10⁻⁴ 4। ये पहला आंसर नोट कर जल्दी जल्दी। अब देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आवेश है कोई 8 × 10⁻⁹ कूलाम का, यानी कि आपको क्या दिया गया है आवेश दिया गया है Q इक्वल टू 8 × 10⁻⁹ कूलाम। फिर बोला है कि अनंत से कोई बिंदु P तक आवेश को लाने में कितना कार्य करना है वो ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है कार्य मतलब W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक सवाल ये है कि क्या कार्य पथ पर निर्भर करता है, जितना सवाल है, तो विभव के सूत्र से, विभव के सूत्र से, लेकिन इस सवाल में गड़बड़ ये है आवेश को नहीं दिया है, हाँ विभव नहीं दिया है, इस पे क्या नहीं दिया, तो ये इसी का पार्ट है, तो जो यहाँ पे विभव निकला है उसी विभव को इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के सवाल है, तो विभव जो आपने पहले निकाला है उसी विभव को यहाँ पुट करते हैं, नहीं तो ये सवाल नहीं होगा। विभव का सूत्र क्या होता है जब कार्य निकालना हो, W/Q, क्यू होता है। अब विभव कितना आया है अभी पिछले में 4 × 10⁻⁴, क्योंकि ये इसी सवाल का पार्ट है, तो विभव वही मान लेंगे, क्योंकि वो भी बिंदु क्या था P, और ये भी कहां तक ला रहा है P तक, यानी कि उसी की बात हो रही थी, वहां पे विभव आएगा इतना, W हमको ज्ञात करना है, लेकिन आवेश कितना है अब ये आवेश है। अब इसको किधर ले जाएंगे इस तरफ, तो W इक्वल टू हो जाएगा 4 × 8 × 10⁻⁴ × 10⁻⁹ तो जब 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 और नीचे कितना बच जाएगा 10⁻⁻। अब कार्य का मात्रा क्या होता है, और यही आपका इसका आंसर है। इस सवाल में थोड़ा सा ये ध्यान देना था, सवाल तो नोट होगा ना, तो एक 5 नंबर वाला सवाल कर लो। एक वृत्त लिखो, एक वृत्त की परिधि पर, एक वृत्त की परिधि पर -Q +3Q और +5Q मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे गए हैं, इस प्रकार रखे गए हैं कि वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं, के कोनों पर पड़ते हैं।
यदि वृत्त की त्रिज्या यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये 2017 में पूछा गया था, 5 नंबर में। और उसमें एक सवाल और था ना कि वो पथ पर निर्भर करेगा कि नहीं। तो विभव पथ पर निर्भर नहीं करता, ये मैंने एक जगह नोट लिखा दी थी, तो वहीं पे लिख लेना उसका आंसर। विभव पथ पर निर्भर नहीं करता। कोई कारण पूछे, क्योंकि ये अदिश राशि है, विभव पथ पर निर्भर नहीं करता। और उसका रीजन क्या है, यह एक अदिश राशि है। पथ पर केवल वो निर्भर करते हैं जो सदिश राशियां होती। अब देखो इसमें क्या करना है। बोला है कि एक वृत्त की परिधि पर 3 आवेश रखे हैं, -q + 3q + 5q। और मान इनके आवेश इस तरह कि वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज को बना रहे हैं। इसको बना रहे हैं, तो पहले बना लीजिए अब समबाहु त्रिभुज। ये बन गया। अब इसमें डाल दीजिए वृत्त। ये मान लीजिए वृत्त हो गया, और ये उसके अंदर कोई बेटा समबाहु त्रिभुज हो गया। मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र है O। वृत्त का केंद्र क्या है, त्रिभुज ए बी सी। अब सवाल में कह रहा है कि वृत्त की परिधि, परिधि मतलब होता है वृत्त के ऊपर आवेश रखे हैं। एक बिंदु पर रखा है -q, एक बिंदु पर रखा है प्लस, और एक पर लिखा है। तो यहाँ तक तो आपको बताना है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या जो है r हो, त्रिज्या कितनी हो, तो सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र से r हो जाएगी कि नहीं होगी। त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से गोले की अंतिम लंबाई। तो केंद्र से गोले के जहां से देख लो, r तीनों के लिए बराबर हो जाएगा। हो तो आपको बताना है कि जो उसका केंद्र है वृत्त का, यानी कि बिंदु O पर, कहां पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो पहले निकालेंगे बिंदु A के कारण, A के कारण गोले के केंद्र O पर वैद्युत विभव। O पर क्या निकालोगे, एक एक बिंदु के कारण निकाल लेते हैं और फिर सबको जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे। तो पहले हम बिंदु ए के कारण देखते हैं कि यहाँ पर कितना होगा। तो VA सही है, तो VA के कारण कितना हो जाएगा, 1/4πε0। आवेश कितना है, माइनस की दूरी कितनी है, हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। विभव में जो आवेश होता है वो विद चिन्ह रखते हैं, जो भी चिन्ह है, प्लस है तो प्लस, माइनस है। अब हम इसी तरह बिंदु बी के कारण निकाल लें, केंद्र पर कितना लगेगा। तो बिंदु बी के कारण गोले के केंद्र पर, केंद्र O पर वैद्युत विभव, तो इसके कारण कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा VB = 1/4πε0 + 3q/r। समीकरण नंबर 2। और इसी तरह हम C के कारण निकाल लेते हैं कि केंद्र पर कितना होगा। किसके कारण निकाल लेते हैं, तो बिंदु C के कारण, बिंदु C के कारण गोले के केंद्र O पर वैद्युत विभव। देखना ध्यान से, C के कारण जब निकालोगे तो VC इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 + 5q/r। समीकरण नंबर, तो हमको प्रत्येक गोले कारण पता चल गया कि इसके द्वारा केंद्र पर इतना लगेगा, इसके कारण इतना, और इसके कारण इतना। अब सवाल ये कह रहा है कि तीनों के कारण केंद्र पर कितना लगेगा। सवाल तो यही है ना कि तीनों आवेशों का कारण, तो ध्यान देखना, तीनों आवेशों के कारण
तीनों आवेशों के कारण गोले के केंद्र पर कुल आवेश, कुल विभव पर क्या बेटा, कुल विभव, तो उसको मान लो बी ओ केंद्र पर, और वो कुल कितना होगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी, यही होगा। ये नोट कर लो, नीचे वाला तुम हटाओ, यहाँ तक नोट है, यहाँ तक विभव नोट करो। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हम तीनों मान उठा के रख देते हैं, तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से मान रखने पर तो ध्यान देखना, जब बी ओ की जगह बी ए कितना आया था, 1/4 एफ साइलेंट नॉट माइनस क्यू बाई आर, सही है। वी बी कितना है, 1/4 एफ साइलेंट नॉट 3 क्यू बाई आर, सही है। और वीसी कितना है, तो 1/4 एफ साइलेंट नॉट 5 क्यू बाई आर। अब इन तीनों से 1/4 एफ साइलेंट नॉट को कॉमन ले लूं, तो अंदर आपका क्या बचेगा, ध्यान से देखना, 1/4 एफ साइलेंट नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस 3 क्यू बाई आर प्लस 5 क्यू बाई आर, यही बचेगा। नीचे का हटा लो, अब यहां से आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 एफ साइलेंट नॉट, आर को एलसीएम ले लो, आर को क्या ले लो बेटा, एलसीएम, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस क्यू प्लस 3 क्यू प्लस, सही है, 5 क्यू और 3 क्यू हो जाएगा 8 क्यू, और 8 क्यू में -1 घटा दो, कितना बचेगा 7 क्यू, तो आपका बीओ निकल के आ गया 1/4 एफ साइलेंट नॉट 7 क्यू बाई, हो गया यही, और यही आपका फाइनल आंसर। इतना करना था आपको थोड़ा, समान से बिल्कुल किसका, मतलब जब क्यू का नहीं दिया, मैंने क्या बताया था, जब तक क्यू आर ना दिया हो तो उससे फायदा क्या मिलेगा, जब तक आवेश आपको ना दे सवाल में, दूरी ना दे, तब तक मान नहीं रखे जाएंगे किसी भी मुद्दा का। मतलब इस सवाल को समझो क्या कहना है, कि एक बिंदु है ए, जहां पर वैद्युत विभव दिया गया है 30 वोल्ट, कितना दिया गया है, यानी कि वी ए आपको दिया गया है 30, सही, यहां तक। फिर बोला है बी बिंदु पर 50 वोल्ट है, बी बिंदु पर कितना है, तो यानी कि आपको क्या दिया गया है, तो यहां तक बोला है कि एक बाह्य बल द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी से ए तक लाने पर, इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां लाना है, बी से ए तक चलाने में किए गए कार्य की गणना करो, किसकी गणना करना है, यानी कि आपको गणना करना है डब्ल्यू बी ए, किसकी गणना करना है, डब्ल्यू जब बी से कहां तक आ रहे हैं, ए तक, तो विभवांतर के सूत्र से, किसके सूत्र से, विभवांतर के सूत्र से, विभवांतर क्या कहता है, डेल्टा बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाई क्यू, यहां तक। अब मैंने डेल्टा बी निकालना कैसे बताया था, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस, तो आप अंत में कहां खड़े हैं, ए पर, और कहां से चल रहे हैं, तो ये जो डेल्टा बी है वो कैसे खोलोगे, इस सवाल का जो पूरा बोर्ड के पूछने का पैटर्न था वो यहाँ पर था, क्योंकि बच्चे को बता दिया जाता है डेल्टा वी इक्वल टू, याद कर लेना, वी बी माइनस वी ए, तो ये इसको लगाता सवाल तुरंत, डेल्टा वी, दुनिया में किसी भी जगह अंतर निकालना हो, क्या निकालना हो, तो हमेशा सूत्र होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो आज की डेट में अंतिम स्थान कौन सा है तुम्हारा, ए, क्योंकि बी से वो कहां जा रहा है, ए में, तो अंतिम क्या है, तो अंतिम माइनस इक्वल टू डब्ल्यू बी ए इंटू क्यू, सही आता है। अब वैल्यू रखो, वी ए कितना दिया है 30, वी बी कितना दिया है, डब्ल्यू बी ए आपको निकालना है, और क्यू क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन, क्यू को क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो यहाँ तक ठीक। 30 में 50 घटाओ, कितना बचेगा, -20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी ए, और नीचे कितना आएगा
तो यहाँ तक इस चीज को उधर भेज दूं तो आपके पास बनेगा बेटा WBA इक्वल टू -20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, जब 16 का गुणा इसे करोगे तो बनेगा बेटा 32 माइनस का, सही है, गुणे 10 की घाते -19। और मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये आपका कार्य आ गया। अब जैसे तुमने किया होता बीबी माइनस बी ए, तो कार्य किसका आ जाता, प्लस का। अब सवाल काम हो जाता है गलत, लगेगा इस तरह। नोट करो। देखो बोल जा रहा है बेटा आपसे पास 1.3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम का आवेश है। कोई क्या है, आवेश, यानी कि आपको दिया गया है क्यू। सबसे पहला काम यही करा करो, जो दिया है उसको लिख लिया करो, सही यहाँ तक। फिर बोला है कि उसको अनंत से किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, जो किया गया कार्य क्या है, वो है 6.5 गुणे 10⁻⁵ जूल। यानी कि आपको क्या दिया गया है, कार्य। कार्य को किससे दिखाते हो, तो कितना दिया है, 6.5 गुणे 10 की घाते -5 जूल। क्या पूछा है, बिंदु पर विभव। क्या पूछा है, तो विभव के सूत्र से, विभव का सूत्र क्या बताया गया है, V बराबर W/Q। V बराबर क्या बताया गया है, W/Q। और W कितना है, 6.5 गुणे 10 की घाते -5। सही है। और Q कितना है, 1.3 इंटू 10 की पावर -7। अब इसको देख लो, काटोगे तो नीचे आ जाएगा 2, नहीं 5 ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। और नीचे से जब 10 की पावर -7 जाएगा तो कितना बचेगा, और मात्रा क्या होता है, यही आपका आंसर भाई। दशमलव दशमलव हटा दो, 11×5 = 65। और ये 10 की घाते -7 ऊपर जाएगा, 10 की घाते क्या बनेगा, +7। और 5 माइनस का है तो बचेगा कितना, नोट करो, एक और सवाल कर देते हैं। अब देखो आपको कहा गया है बेटा कि 1 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है, ये बना लीजिए आप वर्ग। ये हमने क्या बना लिया, वर्ग। अब बोला है कि इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 1 मीटर। इसको बोलेंगे ABCD, यानी कि आपको दिया गया है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना दिया, 1 मीटर। अब उसने कहा है कि इनके कोनों पर क्रमशः इतना इतना इतना